तो आप समझिए कि इनका ऑपरेशन सफल होता तो दिख रहा है, लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या अब अगला नंबर ईरान का है। देखिए, एक तरफ ट्रंप ने खामनेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ ईरान का शहर शहर सुलग रहा है। तस्वीरें आ रही हैं, प्रदर्शनकारी इस बार आर पार के मूड में है। ईरानी सत्ता, तख्त और ताज उखाड़ने की कस्में खाई जा रही हैं। खामनेई पर कैसे ट्रंप और नेतन्याहू की नजरें तिरछी हैं। ईरान के लिए आने वाला घंटे कैसे अहम साबित होंगे, आपको एक एक खबर अब विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। लेकिन चलिए, सबसे पहले आप ईरान की तस्वीर देखिए। तस्वीर आपके सामने रखें। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये यासूज शहर की तस्वीर है। कैसे वहां हिंसा फैल रही है, सड़कों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और लोग खामनेई का विरोध जता रहे हैं। ये वही ईरान है जहां कभी खामनेई का सजदा किया जाता था और आज उन्हें सत्ता से उखाड़ने की प्लानिंग चल रही है। ईरान की आवाम ने अयतुल्ला खामनेई के खिलाफ विद्रोह की लड़ाई छेड़ दी है। आप तस्वीरों में देखिए। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ रूस और ईरान। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन इतने सालों बाद एक बार फिर ये मुल्क उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और ये तस्वीरें इस मुल्क की कहानी बयां कर रही हैं। जनता किसी भी हाल में बदलाव चाहती है। सड़कों पर कैसे उतरी हुई है, आप देखिए जरा। ईरान में बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यहां बारूद बरसा सकते हैं और इस बार अमेरिका इजराइल ने ईरान की जनता को हथियार बनाया है और इसी हथियार के सारे दुश्मन खामनेई को टारगेट करना चाहते हैं। वहीं खामनेई भी पूरी तरह से तैयार है। मॉस्को जाने की खबरों के बीच वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जल्द ही वो दुश्मनों को घुटनों पर ला देंगे। यानी वो सीधा सीधा ऐलान कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और वो रहने वाले हैं, लोगों के बीच रहने वाले हैं। اونچه مهمه این است که یه عده آدم تهدید شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بایستن. तो अब आप समझिए कि पूरी तैयारी ऐसा लग रहा है कि कर ली गई है। किस चीज की तैयारी और क्या हश्र होने वाला है, चलिए डिटेल इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बगावत बम शुरू होने वाला है। इजराइल खामनेई का मदुरो जैसा अंजाम चाहता है और इसके लिए एक्टिव हो गया है अमेरिका की शह पर। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको डिटेल इस पर दे रहे हैं। ग्राफिक्स की प्लेट बदलिएगा, क्योंकि ये पूरा मामला अब ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए अमेरिका अब कहा जा रहा है कि सीधे मैदान जंग में उतर सकता है। ट्रंप सीमित सैन्य ताकत का इस्तेमाल ईरान में कर सकते हैं, यह खबर मिल रही है। खामनेई को डराने धमकाने वाली नीति का इस्तेमाल किया जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है। अमेरिका प्रदर्शनकारियों को गुप्त जानकारी मुहैया करा सकता है, अंदर खाने से जानकारियां दे सकता है। खामनेई विरोधी प्रदर्शन को और आक्रामक देखना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, और इसी रणनीति पर काम हो रहा है। यूएस इजराइल विरोध प्रदर्शन के जरिए खामनेई का तख्ता पलट करना चाहता है और यही वजह है कि इसको लेकर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप समझिए, जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको लेकर आपको बताएं कि आईआरजीसी के जो केंद्र हैं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। ये जो आप आग जलती देख रहे हैं, ये आईआरजीसी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कॉर्प्स का जो गार्ड्स का जो पूरा इलाका है उसको आग के हवाले कर दिया। ये बसीज यूनिट है जो हम आपको बता रहे हैं। बसीज यूनिट को कैसे आग के हवाले किया गया है आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये रणनीति बताती है कि प्रदर्शनकारियों को भड़काया जा रहा है, उन्हें टारगेट दिए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हिंसक हमला हुआ है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। ये सैन्य बेस आग का गोला बन गया है। यानी अब जवान भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह अराजकता फैल रही है आप ये तस्वीर में देख रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि तेहरान की सड़कों पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शनकारी लगातार राजशाही की मांग कर रहे हैं और खामनेई मुक्त ईरान की आवाज उठा रहे हैं। ट्रंप और इजराइल यही तो चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी उग्र होते जाएं, जिससे उनकी प्लानिंग सक्सेस हो सके। देखिए कैसे उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाला प्रदर्शन हो रहा है। और अब आपके
मन में सवाल होगा, इतने सारी तस्वीरें देखने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि ईरान में होने क्या वाला है। खामनेई के पास आपको बताएं, अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, ये सारी खबरें क्यों आ रही हैं, ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं। दरअसल इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक हो सकती है, कहा जा रहा है। ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों का साथ देने के लिए यूएस आ सकता है। संकेत है कि ट्रंप अपनी सेना उतार सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरानी संवर्धित यूरेनियम तबाह करने का संकल्प लिया है। वो पहले ही कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम चले ईरान में, और ट्रंप कह चुके हैं कि इजराइल ने हमला किया तो यूएस पूरा साथ देगा। यानी रणनीति इन कोऑर्डिनेशन चल रही है। इजरायली पूर्व पीएम निफ्ताली ने 12 घंटे का काउंटडाउन शुरू होने की बात कही है। उन्होंने खुलकर कहा है, यानी सब कुछ तय हो चुका है। ईरान को अल्टीमेटम दे दिया गया है, और जिस तरह से खामनेई के मुल्क में अराजकता फैली है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश सीधे तौर पर देखी जा रही है। अब चलिए आपको पूर्व इजरायली पीएम निफ्ताली का पोस्ट भी दिखाते हैं। उनका पोस्ट आपके सामने रखेंगे, जिससे साफ पता चलता है कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। ये आप जो पोस्ट देख रहे हैं, ये काउंटडाउन पोस्ट है, और हिब्रू में लिखा हुआ है कि काउंटडाउन चल रहा है। ये हिब्रू भाषा इजराइल की भाषा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि युद्ध का काउंटडाउन चल रहा है। सिर्फ 12 घंटे का काउंटडाउन यहाँ चलाए जा रहे हैं, यानी कुछ भी अगले कुछ घंटों में हो सकता है। वहीं अब खामनेई के समर्थक भी अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं और सड़कों पर उतर गए हैं। मतलब अब जंग और तेज हो चली है। ईरान में गृह युद्ध तेज हो चुका है। दो गुट आमने सामने आ चुके हैं। एक खामनेई को सत्ता से उखाड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरा समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों आमने सामने कैसे हैं, आप तस्वीर में देखिए। खामनेई के समर्थन में लोगों ने आवाज बुलंद की तो प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में गैस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। देखिए पूरा गैस स्टेशन कैसे धू-धू कर जल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालात कितने तनावपूर्ण हो चुके हैं, आपको इस तस्वीर से अंदाजा लग रहा होगा क्या स्थिति हो गई है। बेकाबू तेहरान में हालात दिख रहे हैं। वहीं इन खतरों के बीच ईरान बड़ी सैन्य तैयारी में जुट गया है। वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। बायोलॉजिकल केमिकल वॉरहेड अब ईरान बना रहा है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां ईरान कर रहा है। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये लग रहा है कि तैयारी है। ये तैयारी जैसी ही तस्वीरें हैं। वॉरहेड बनाए जा रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉरहेड, जो पूरी तरह से ईरान को और मजबूत करें, इस पर काम हो रहा है। लेकिन जंग को लेकर ईरान और क्या तैयारी कर रहा है, क्योंकि हमले का तो खतरा बना ही हुआ है। चलिए डिटेल इस पर आपको दे देते हैं, फटाफट जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ईरान की जंगी तैयारी में काफी तेजी आ गई है, अचानक ही बहुत तेजी आ गई है। लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए ईरान वॉरहेड बना रहा है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ईरान के पूर्वी क्षेत्रों में मिसाइल लॉन्चर्स की तैनाती कर दी गई है, और ईरानी सेना लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है, यानी प्रैक्टिस कर रही है। मिसाइल और एयर डिफेंस एक्सरसाइज लगातार ईरान में की जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की रिकवरी हो रही है। प्रॉक्सी फोर्सेस और हथियार सप्लाई में भी मजबूती लाई जा रही है। ये सारा कुछ रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिससे कि ये समझ में आए कि अगर दुश्मन आता है तो जवाब दिया जा सके।